नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का खिराज अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुअद्दिल जुदी वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, एक अच्छी गुफ्तगू और बेहतरीन नात पाक आपने समाप्त किया, लेकिन एक नात जो हकीकी नात है, मैं उसकी तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। आप नात के लिए सर्च करते हैं और शोराए किराम को मुंतखब करते हैं, अपनी नात पढ़ते हैं, अच्छी बात है। मैं एक ऐसी नात की तरफ ले जाना चाहता हूँ जिससे अच्छी नात, उस किताब से अच्छी नात किसी किताब में नहीं। मैं अगर बात आला हजरत की भी कर दूं तो बात बड़ी, मैं इस उम्मीद पर कर रहा हूं कि मैं हक बजानी हूं कि ये नात तो आला हजरत भी नहीं कर सकता, हजरत हसन सहाबी रसूल भी नहीं कर सकता। मैं उस नात की तरफ ले जाना चाहता हूं। बताऊं वो नात क्या है? पढ़ अगर ईमान है, हजरत पढ़ अगर ईमान है अल्हम्द से वन्नास तक, पढ़ अगर ईमान है अल्हम्द से वन्नास तक, नात का इरफान है अल्हम्द से वन्नास तक, पढ़ अगर ईमान है अल्हम्द से वन्नास तक, नात का इरफान है अल्हम्द से वन्नास तक। उनका चेहरा वक्तुहा वल्लैल जुल्फ मुश्क सा, उनका चेहरा वक्तुहा वल्लैल जुल्फ मुश्क सा, खुल्क शाह कुरान है अल्हम्द से वन्नास तक, खुल्क शाह कुरान है अल्हम्द से वन्नास तक। जानते हैं वो मानव असरार आयात हुरूफ, जानते हैं वो मानव असरार आयात हुरूफ, उन पर सब तिबियान है अल्हम्द से वन्नास तक। आवाज थोड़ी और खींच, उन पर सब तिबियान है अल्हम्द से वन्नास तक। खातमे पैगंबरां हैं गैर मुमकिन है नजीर, खातमे पैगंबरां हैं गैर मुमकिन है नजीर, नाफी इम्कान है अल्हम्द से वन्नास तक, नाफी इम्कान है अल्हम्द से वन्नास तक। और आपने हक़ रिसालत कर दिया पूरा अदा, आपने हक़ रिसालत कर दिया पूरा अदा, खल्क़ पर एहसान है अल्हम्द से वन्नास तक, खल्क़ पे एहसान है अल्हम्द से वन्नास तक। और ये देखें कि ला नहीं सकता जमाना एक आयत की मिसाल, ला नहीं सकता जमाना एक आयत की मिसाल। क्यों? कलमे रहमान है अल्हम्द से वन्नास तक, कलमे रहमान है अल्हम्द से वन्नास तक। नुक्ता नुक्ता कौकबे चरखे कमाले रहबरी, शेर लिखें, नुक्ता नुक्ता कौकबे चरखे कमाले रहबरी, नूर है बुरहान है अल्हम्द से वन्नास तक। ये वो किताब जो मुकम्मल नाते मुस्तफ़ा है। आपको सच की जरूरत नहीं है, आपके घर में ये किताब रखी है जो कलाम इलाही भी है और नाते मुस्तफ़ा भी है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जलसा करते हैं। अगर ये वो नात, कोई नात है जिसको किसी शायर ने लिखा, लेकिन ये वो नात की किताब है जिसको अल्लाह ने लिखा है।
अल्लाह ने नाजिल किया है। रोजाना अगर एक सफा भी पढ़ ले, ये सोचकर कि अल्लाह का कलाम भी है, ये नाते मुस्तफ़ा भी है, तो आपको कुरान भी पढ़ने का सवाब मिलेगा और नाते मुस्तफ़ा भी पढ़ने का सवाब मिलेगा। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, इस पर तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं है। बस ये बताना चाहता हूँ, जो मुमकिन है एक बात आपके जहन में इसकी पहले की गुफ्तगू में रह गई हो कि अव्वल क्या है, तो मैं इसको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। कुल कायनात में बड़ी तफसीली गुफ्तगू से हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद आदिल मियां साहब ने तकरीर की। जो जहन में मेरी एक बात आई, मैं उससे एक पर्दा हटाना चाहता हूं कि कुल कायनात में दो वजूद हैं। हज़रत शेख अहमद सरहंदी अलैहिर्रहमान ने भी फरमाया है, और इस बात को मुजद्दिद कामिल इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने भी लिखा कि कुल वजूद दो हैं। एक है वजूद बिल मौजूद, और वो मौजूद जो होगा वो मौजूद बिज़ात, वो बिज़ात जो मौजूद है वो वाजिबुल वजूद है, जिसका इतलाक जो होगा वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होगा। जो अल्लाह है एक वजूद है जो बिल मौजूद है, लेकिन वो मौजूद ऐसे नहीं है जैसे हम और आप बैठे हैं। हुवा अलल अर्श इस्तवा का माना ये नहीं कि वो अर्श पर बैठा है, मौजूद नहीं ऐसा कि जैसे बैठा है। क्यों? इसलिए कि अगर कोई चीज किसी पर होगी तो जिस पर होगी वो बड़ा होगा। जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो कुर्सी हमसे हैयत में यहाँ बड़ी है, तब तो हम पूरे आए। तो अल्लाह अगर अर्श पर होगा तो गोया कि अर्श बड़ा हुआ, और ये नामुमकिन है। तो वो अपनी सिफात के साथ हर जगह मौजूद है, जो एक वजूद है ज़ात। और दूसरा वजूद जो अल्लाह ने पैदा किया वो वजूद बिल इजाद है, जिसको अल्लाह ने इजाद किया। अल्लाह को किसी ने इजाद नहीं किया, वजूद बिल इजाद, जिसको अल्लाह ने इजाद किया। जो अल्लाह ने जिसे इजाद किया वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। अब जो ज़ाते मुस्तफ़ा है, अब दुनिया की जितनी नमाइयाँ, दुनिया की जितनी चीजें हैं, सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे अक़दस से है। जब इधर मदीनतुल मुनव्वरा अपने दामन को पसारे इल्तिजा कर रहा है, परवरदिगार तेरा वो हबीब जिसकी आमद की यहाँ खुशखबरी 3000 साल पहले तबे हुमैरी ने दी थी, और तेरे आखिरी नबी पैगंबर आजम के लिए घर बनाया था। परवरदिगार वो तेरा हबीब कब आने वाला? मक्कतुल मुकर्रमा तमाम मुक़द्दसात के मौजूदगी के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत से आमदे मुस्तफ़ा की दरखास्त इल्तिजा कर रहा है। मक्कतुल मुकर्रमा में, हरम काबा में, काबा मक्का में है, मुज़दलिफ़ा काबा में है, हतीम काबा में है, मकामी इब्राहीम काबा में है, जबल नूर काबा में है, मुज़दलिफ़ा काबा में है, अरफात काबा में है, मेना काबा में है। ये सब काबा में होने के बावजूद काबा मक्का इल्तिजा कर रहा है, परवरदिगार उस आखिरी नबी की आमद कब होने वाली है, जिसको हर नबी ने आकर ये खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिलादे मुस्तफ़ा इस तरीके से मनाने का और लोगों को बताने का एहतमाम किया कि एक रात है, एक रात एक शब है, जिसमें हज़रत अबू आमिर, ये अबू आमिर ये एक आम इंसान है, मक्का के नवाह में रहते हैं, देहाती इलाके में रहते हैं, अपनी बकरियों को चराते हैं, उसी से जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ये अबू आमिर हैं, फरमाते हैं कि मैं रात में खेमे से बाहर आया, अपनी बकरियों के रेवड़ के पास आया, वहीं मैं बैठ गया, मेरी बीवी मेरे बच्चे भी वहां आ गए। मैं क्या देख रहा हूँ कि वो चांद जो पहले हर शब चमकता था, इसकी कैफियत और थी। जो आज जो चांद चमक रहा है इसकी कैफियत और है। वो चांद जो
गोहन के साथ आता था। आज ये चांद है जो आसमान को भी मुनव्वर कर रहा है, जमीन को भी मुनव्वर कर रहा है। जमीन और आसमान बुक़ाए नूर बने हुए हैं। गोया के आसमान से नूर जमीन की तरफ आ रहा है कि जमीन से नूर आसमान की तरफ प्रवास कर रहा है। इसका बताना, इसका ख्याल करना ये बड़ा मुमकिन नामुमकिन हो रहा है। इतने में मेरी हैरत इस्तेजाब बढ़ती जा रही थी कि मैंने देखा कि ये शजर जो हजर हैं, दरख्त झुके जा रहे हैं, शजर झुके जा रहे हैं, ये पत्थर झुके जा रहे हैं। मेरा हैरत इस्तेजाब और बढ़ा कि आज आखिर ये कौन सी रात है जो जमीन और आसमान बुक़ाए नूर बना हुआ है, शजर और हजर झुके जा रहे हैं। क्या देखता हूँ कि जो मैंने अपनी थैली में अपनी इबादत के लिए खास बुत को अपनी थैली में रखा था, जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो देखा कि ये बुत भी गिरा हुआ है, ये बुत भी झुका हुआ है। मैंने उसे किनारे किया कि जब तक अब तक मैं तेरे सामने झुका था, ऐ बुत बता तू किसके सामने झुक रहा है? आखिर तेरे सामने कौन आया जो तू झुक रहा है? जब हर तरफ देखा एक आवाज आई। मेरी हैरत इस्तेजाब जब बढ़ी तो एक आवाज आई, वुलिदन नबियुल मुंतज़र। ऐ अबू आमिर, तू हैरान क्यों होता है? वुलिदन नबियुल मुंतज़र, वो नबी की आमद हो चुकी है जिसका इंतजार था। वो नबी तशरीफ ला चुके हैं जिसकी खबर हज़रत आदम से लेकर ईसा तक दे रहे थे। वो नबी तशरीफ ला चुके हैं ये मक्का और मदीना पूरी जमीन इंतजार कर रही थी। वुलिदन नबियुल मुंतज़र। जब देखा कि आवाज आ रही है, समझ गए अबू आमिर कि शजर व हजर, ये पत्थर, ये मेरे बुत इसीलिए झुके हुए हैं। इसीलिए एक शेर ने इसकी गम्माज़ी कर दी। ये किसकी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका? ये तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। अल्लाहु अकबर। अबू आमिर हैं, इनकी हैरत और बढ़ रही है। मेरा बुत भी गिरा हुआ है। इतने में एक आवाज आई, अबू आमिर घबराने की बात नहीं है, तुम इतने ही पर परेशान हो कि ये पत्थर झुके जा रहे हैं, ये दरख्त झुके जा रहे हैं, इसी में तुम परेशान हाल हो। सुनो, अल्लज़ीना युखातिबुहु शजर वल हजर, तुम इस पर परेशान हो कि झुके जा रहे हैं। अल्लज़ी युखातिबुहु शजर वल हजर, ये जो शजर हजर झुके जा रहे हैं, ये वो नबी आया है जिससे शजर बात भी करेंगे और हजर भी बात करेंगे, दरख्त भी इनसे बात करेंगे, पत्थर भी इनसे बात करेंगे। जब ये सुना तो अबू आमिर ये और परेशान हुए कि आखिर वो नबी, आखिरी नबी आए। वुलिदन नबियुल मुंतज़र का मुद्दे जां फिजा सुनाया गया। आखिर वो कितना बाकमाल नबी है जो जिससे शजर व हजर भी बात करेंगे। तो फिर एक आवाज आई कि सुन अबू आमिर, इतने ही नहीं, वसायुनशक्कु लहुल कमर, ये शजर व हजर तो जमीन पे रहते हैं। जो नबी की आमद आज हुई है, वसायुनशक्कु लहुल कमर, ये नबी अगर उंगली उठा दे तो आसमान पर सीना चांद का भी चाक हो जाएगा। उंगली उठाए, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलदे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर। हते अबू आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब तक मैं रज़ी अल्लाह तआला इसलिए नहीं कहा था कि वो कुफ्र के दलदल में थे, लेकिन जब ये आवाज आई कि इससे तो शजर व हजर बात करेंगे, चांद भी इनके इशारे से चाक हो जाएगा, तो अबू आमिर के दिल से कुफ्र का पर्दा हायल हो गया, कीना गंदगी धुल गई। और फिर वो समझ गए कि जो आने वाला है वही सच्चा नबी है, और जो आने वाला नबी है उसी का खुदा खुदाए बरहक है, वही माबूदे बरहक है, उसी की जात है जिसके सामने झुका जाए। अल्लाहु अकबर। अब वो कहते हैं कि अब हम बगैर उस पैगंबर आजम के दीदार के अपने खेमे में नहीं जाएंगे। इतना सुनना था कि उनकी बीवी ने कहा कि जो नबी पैदा हो रहे हैं, खबर देने वाला खबर दे रहा है, आवाज आ रही है तो पूछो तो सही नाम क्या है। जब कहा कि उनका नाम क्या है तो आवाज आई, इस्मुहु मुहम्मद, उनका नाम मुहम्मद है। बीवी ने कहा ये भी पूछो कहाँ है, कहा बिल मक्का, वो मक्का में आएंगे। अबू आमिर खड़े हुए, कहा बीवी चलो मक्का में वो नबी पैदा हुए हैं।
जिस नबी का सबको इंतजार कर रहा था, ये खूबियों वाला नबी मक्का में पैदा हुए हैं, चलते हैं वही। जैसे आगे बढ़े, अबू आमिर की एक बेटी थी जो फालिज शुदा थी, पैर से अपाहज थी, नहीं चल सकती थी। अबू आमिर 2 कदम बढ़े, बेटी ने आवाज दिया, बाप तू कहाँ जा रहा है? कहा, मैं उस नबी के दीदार के लिए जा रहा हूँ जो नबी मक्का में पैदा हो चुके हैं। कहा, बाप तू जा रहा है, मैं कैसे जाऊँ, मैं तो अपाहज हूँ। तो बीवी ने मशवरा दिया, ऐसा करो कि जब जिस नबी की बशारत, जिस नबी की खूबी तुम्हें सुनाई दी जा रही है, उसी नबी का सदका मांगो, उसी नबी के वसीले से मांगो। जब वो नबी इतना मुअज़्ज़म, मुहतरम, मुक़द्दस है कि चांद भी तो टुकड़े हो सकता है, तो जिसके इशारे से चांद तो टुकड़े हो सकता है, क्या उसके सदके में मेरी बेटी का पांव ठीक नहीं हो सकता? अबू आमिर की बीवी ने मशवरा दिया। अबू आमिर ने कहा, ऐ वो ज़ात जिसने उस नबी को मबऊस किया, ऐ वो ज़ात उस नबी के इस मुहतरम, इस मुक़द्दस कमाल के सदक़े में मेरी बेटी के पैर को ठीक कर दे। इतना कहना था कि वो अबू आमिर की बेटी जो बैठी हुई थी, बैठी फौरन खड़ी हो गई, ठीक हो गई। क्यों ना ठीक होती? इसलिए कि वो नबी आ रहे हैं जिसके कदमों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। उस नबी के सदक़े में मांगी गई दुआ। अब क्या था, जब आगे बढ़े तो वो नवाह में रहने वाले अबू आमिर हैं, देहात के इलाके में रहने वाले अबू आमिर हैं। पथरीली और पहाड़ी इलाके में सफर का रुख करना बड़ा मुश्किल है। आज भी कई बार मक्का जाने वाले जरा सा चूक जाएं तो भटक जाते हैं। आज भी चूंकि चारों तरफ से एक ही तरह के पहाड़, रुख कैसे इख्तियार करें? अबू आमिर ने कहा, नाम मालूम हो गया, मक्का में पैदा हुए हैं, वो रास्ता इख्तियार कैसे करें कि हम मक्का आराम से पहुंच जाए? तो फिर बीवी ने मशवरा दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप बीवी से मशवरा भी लेना चाहिए। जिंदगी में कभी कभी एक अहम मसला आपकी शरीके हयात भी दे सकती है। ये जरूरी नहीं कि हर बात मान ली जाए, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि कोई बात की मशवरा ही ना की जाए। का मशवरा, अब बीवी ने मशवरा दिया। क्या मशवरा दिया? सुनो, तुम्हें मक्का का पता नहीं चला, मुझे तो मक्का का राह का पता चल गया। मक्का किस तरफ जा है मुझे ये भी पता चला। अबू आमिर ने कहा, कैसे? कहा कि इस दरख्त को और ये पत्थर को देखते चलो, ये जिस तरफ झुके हुए हैं उसी तरफ मक्का है। इसीलिए कि जहां ये झुके हुए उसी तरफ हैं जिस तरफ नबी पैदा हुए हैं, और नबी मक्का में पैदा हुए हैं, तो यकीनन ये दरख्त, ये शजर व हजर भी उसी तरफ झुके हुए हैं। अबू आमिर अब चले तो देखते जा रहे हैं दरख्त किस तरफ झुका हुआ है, पहाड़ किस तरफ झुके हुए हैं। ये देखते हुए मक्का पहुंचे, और जब मक्का पहुंचे तो अब वहां मक्का वालों से पूछ रहे हैं, क्या यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? कहा, क्या तुम देहाती हो? कहा, हम तो देहाती हैं। मसला क्या है? कहा, ये मक्का है, कसीर आबादी वाली जगह है, ना जाने कितने बच्चा पैदा हुआ है। कहा, वो बच्चा नहीं, मैं उस बच्चे की तलाश में हूं जिस बच्चे का नाम मोहम्मद है। कहा, जब नाम तुम्हें मालूम है तो मकान मालूम नहीं? जब नाम मालूम है तो क्या मकान नहीं मालूम? कहा कि नाम तो मालूम वही हो गया था, मकान नहीं मालूम। तो कहा, फिर आए कैसे? कहा, हम तो शजर व हजर को देखते आए। गोया कि ये दरख्त, ये पत्थर एरो बन गए, निशानी बन गए कि देखो इधर मक्का है। मैं देखते देखते चला आया तो कुफ्फारे मक्का भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि जब तुम शजर व हजर को देखकर मक्का आए हो तो फिर मक्का में जब आ गए, हरम काबा में आ गए, तो एक बार काबा को भी तो देखो, एक बार काबा को भी तो देखो। का क्या मतलब? देखो कि काबा सीधा नहीं है, काबा भी किसी तरफ झुका हुआ है। काबा जिधर झुका हुआ है वो मोहम्मद उसी तरफ पैदा हुआ है। जब काबा को देखा तो देखा कि दरे अब्दुल्लाह की तरफ झुके हुए हैं। काबा ने इशारा किया, इस तरफ नबी पैदा हुए हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू आमिर काबा की निशानी से हज़रत अब्दुल्लाह के घर पहुंचे। जब हज़रत अब्दुल्लाह के घर पहुंचे
तो अब्दुल्ला के घर जब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? मैं अबू आमिर नवाह से देहाती इलाके से आया हूं। कहा क्या मकसद है? कहा वो बच्चा जो आपके घर में पैदा हुआ है, मैं उसे देखना चाहता हूं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए। जब लेकर आए तो उसके ऊपर एक चिलमन था, एक कपड़ा हुजूर के जिसमें अक़दस पर डाला हुआ था। जब लेकर आए तो अबू आमिर की नजर चेहरे पर नहीं पड़ी, अभी अबू आमिर की नजर हुजूर की उंगली पर पड़ी, हुजूर की उंगली पर पड़ी। और उंगली इतनी खूबसूरत थी कि उस उंगली को देखकर गश खाकर गिर पड़े। और क्यों ना खाएं? हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। हुस्न यूसुफ हो या यदे बैजा हो, जो भी जितनी भी हुस्न है सबको अगर जमा कर लिया जाए तो तमाम हुस्न को अल्लाह ने अपने हबीब के रुख पर अता फरमा दिया। हुस्न जमाले मुस्तफा तमाम हुस्न जमाल का मरकज़ो मंबा है। अल मुख्तसर ये है कि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रुखे मुस्तफा से पर्दा हटाया तो अबू आमिर ने जब देखा चेहरे मुस्तफा तो देखते ही जमीन पर चीख मारी गिरे और अपना जान कुर्बान कर दिया, रूह परवाज कर गई। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जमाले मुस्तफा पर सबसे पहली जान कुर्बान करने वाले अबू आमिर हैं। ये जमाले मुस्तफा है। आमद मुस्तफा अल्लाह इस तरीके से मनवा रहा है, खुशखबरी इस तरीके से दे रहा है। आमद मुस्तफा पर शिफाएं यूं मिल रही हैं। आका करीम पैदा हो गए। जब आका करीम पैदा हो गए तो मशहूर वाकया है, चूंकि आप ये वाकया सुनते रहते हैं। हलीमा सादिया आई और लेकर चली गई बेहमदी ताला। अभी उस मकाम पर जहाँ हलीमा सादिया का घर है, मैं अपना पर्सनल जो वहाँ के लोगों को मालूम है, मैं उस घर में भी गया जिस घर में आज भी पहाड़ी पर घर तो नहीं है लेकिन चारों तरफ से पहाड़ पत्थरों से घेर दिया गया है, मुसल्ले बिछाए हुए हैं। वो जगह उस पर जाली लगा दी गई है जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाई के साथ बकरियां चराने जाते थे। वो आज भी जगह है जो ताइफ के इलाके में, ताइफ में जानेंगे ताइफ से बीच में मिलेगा और उसी के रास्ते में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद और उसका उनका घर भी मिलेगा। ये आपको ज़ियारत कराने वाली चीजें ज़ियारत नहीं कराएंगे। जो तारीख मक्का और तारीख सहाबा पढ़ा हुआ है वो इसको जानता है कि कहाँ, तो वो आज भी जगह है। हज़रत हलीमा सादिया लेकर चली गई। ये सारा वाक़या आप सुनते हैं कि किस तरह से आई और लेकर चली गई। हलीमा सादिया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई तो जाने के बाद रज़ाई भाई के साथ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाने लगे। यकीनी बात है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो आपके घर में खुशहाली आ गई। हर बकरी दूध देने लगी जो नहीं देती थी। फिर दूध का आलम ये हुआ कि जो दूध ले जाता फिर वो आप ही के यहाँ से दूध ले जाता। हाल ये हुआ कि हर कोई आपके दरवाजे पे लाइन लगाए रहता था। का औरों से ले लो, का नहीं, थोड़ा भी मिल जाए लेकिन लेंगे तो आप ही के घर से लेंगे। हलीमा सादिया वो पहली औरत हैं जिन्होंने अपने घर में मिलादे मुस्तफा का जलसा किया। कहते हैं जलसा कहाँ से? मैं आपको जलसा भी बता रहा हूं और मुकर्रिर भी बता रहा हूं। कुछ जलसे में मुकर्रिर कौन है? जलसा इनेकाद कैसे हुआ? हज़रत हलीमा सादिया अपने शौहर हज़रत हारिस और हज़रत अब्दुल्ला जो उनकी बेटे हैं, रज़ाई भाई हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हुई हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सुमैया रज़ी अल्लाह का वो शान है कि एक ही वक्त में आपको बहन भी कहा गया रज़ाई और आपको माँ भी कहा गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि फिर आपने उन्हें दूध भी पिलाया। ये हज़रत सुमैया। अब हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
हज़रत अब्दुल्ला, ये सब बैठे हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बुलाती हैं अपने बेटे अब्दुल्ला को, कहती हैं कि बेटे, घर में जब मोहम्मद होते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब वो अपने पैर को चलाते हैं, हाथ इधर उधर करते हैं, तो आसमान पर चांद भी इधर से उधर होता रहता है। गोया कि वो होते हैं पालने में और आसमान पर निकले हुए चांद से खेलते रहते हैं। बेटा ये बताओ कि आखिर क्या बात है, जब से मोहम्मद तेरे साथ बकरियों को चराने में शामिल हुए, ये सारे लोग हमें मेरे ही घर से दूध लेने के लिए परेशान क्यों हैं? तो अब्दुल्ला जो हज़रत हलीमा सादिया के हकीकी बेटे हैं, उन्होंने कहा, माँ, मामला ये है कि हम जब अपने बेटे भाई को लेकर हम जाते हैं तो अब हज़रत अब्दुल्ला की तकरीर का उन्वान क्या है? कहते हैं, इन्ना अखिल हिजाज़ी इज़ा वक़फ़ा बिक़दमिही अलल वादी यख़ज़ुरु लिवक़्तिही। अब हज़रत अब्दुल्ला तकरीर का मौजू छेड़ रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला पहले मुकर्रिर जो मिलादे मुस्तफ़ा मकाम मुस्तफ़ा बता रहे हैं। अभी हलीमा मक्का में है, हुजूर नहीं है, ये हलीमा सादिया के घर में है। हलीमा सादिया ये सारी मंजर को देखकर कह रही है, बेटे तू तो बता, घर में तो ये आलम है, बाहर का आलम क्या है? तो कहते हैं, इन्ना अखिल हिजाज़ी इज़ा वक़फ़ा बिक़दमिही अलल वादी यख़ज़ुरु लिवक़्तिही। ऐ मेरी माँ, जिस दिन से मोहम्मद इन्ना अखिल हिजाज़ी, इन्ना अखिल हिजाज़ी, ये मेरा हिजाज़ी भाई, मोहम्मद नाम नहीं लेते। क्या कहते हैं अब्दुल्ला? इन्ना अखिल हिजाज़ी, ये मेरा हिजाज़ी भाई। हिजाज़ी भाई क्यों कहते थे? इसलिए कि जिसका नाम आज सऊदिया है, ये तो इब्न सऊद ने इसका नाम रखा है। मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा का असली नाम हिजाज़ मुक़द्दस है। क्या है? हो रही है अज़ान क्या? इसका असल नाम क्या है? हिजाज। तो कहा, इन्ना अखिल हिजाज़ी, ये मेरा हिजाज़ी भाई जब से आया है, इज़ा वक़फ़ा बिक़दमिही, जिस जगह ये खड़ा होता है, बिक़दमिही अलल वादी, जिस वादी में खड़ा होता है, इसके कदम पड़ते हैं, यख़ज़ुरु लिवक़्तिही, उसी वक्त उसके कदम के नीचे घास निकल आता है। पहले बकरियों को हम देख देख कर चराते थे कि घास कहाँ है। अब हम घास नहीं देखते कि किस तरफ घास है कि बकरियों को ले जाए, नहीं, अलल वादी यख़ज़ुरु लिवक़्तिही, ये मोहम्मद का कदम जिस वादी पे पड़ता है, उसी वक्त मोहम्मद के कदम के नीचे घास निकल आते हैं। तो ये बकरियां जिधर उधर पहले भागती थी, अब भागती नहीं है, बल्कि मोहम्मद के कदमों में आते हैं। मोहम्मद कदम उठाते जाते हैं, बकरियां चरती रहती हैं, बकरियां चरती रहती हैं। तो मेरी अम्मी पहले ये बकरियां उस घास को चरती थीं जो पहाड़ पर निकलते थे, लेकिन जब से मोहम्मद मेरा हिजाज़ी भाई मेरे साथ जाता है, वो बकरियां पहाड़ के घास नहीं चरती, नबी के तलवों की घास चर रही हैं। इसलिए इस दूध में अल्लाह ने बरकत रख दी है। इन्ना अखिल हिजाज़ी इज़ा वक़फ़ा बिक़दमिही अलल वादी यख़ज़ुरु लिवक़्तिही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
अशहदु अन्ना मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता ला हौला वला कुव्वता इल्ला ला हौला वला कुव्वता इल्ला ला हौला वला कुव्वता इल्ला सदक़ता व बरीज़ता बिल हक़्क़ि नतक़ता सदक़ता व बरीज़ता बिल हक़्क़ि नतक़ता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि रब्बि दावत ताम्मा व सलातिल क़ाइमति सय्यिदना मुहम्मदन अल वसीलत वल फ़ज़ीलत वल रफ़ीअ व बअसु मक़ाम महमूद अल्लज़ी वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। तो सलात सलाम पढ़ लिया इंशाअल्लाह ताला। इस जो मिलाद मुस्तफ़ा हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु के घर हुआ ना, इसमें कई मुक़र्रिर हैं जो बुलाया। मैंने सोचा था कि 4 मुक़र्रिर का जिक्र कर दूं जो इन्होंने जिक्र किया था, लेकिन चूँकि अज़ा हो गई है तो इंशाअल्लाह याद दिलाएंगे। तो फिर कभी आइंदा जलसे में उस मिलाद मुस्तफ़ा के उस मुक़र्रिर का जिक्र करेंगे जो हलीमा सादिया ने एक एक करके बुलाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात जिन्होंने वादी साद में, जो हलीमा सादिया घर है उस वादी को बोलते हैं वादी साद, कबीले बनु साद में देखा, अपनी आंखों देखी चीजें बताई। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस बज़ में आना, बैठना, सुनना, सुनाना कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।